जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। तो बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। जो एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनते हैं तो पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लभेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा सुनने से 1000 गौ माता के गौदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर राजा ने कहा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेत श्रोतमिच्छामि महात्म्यम तद्वदस्व जनार्दन। भगवान ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, उसकी महिमा, व्रत कथा, उसका महात्म्य आप सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधु पृष्ठम त्वया राजन लोकानामित कामया बहुपुण्य प्रदाम येषा महापातक नाशिनी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यह बहुत ज्यादा पुण्य देती है। अपरा नाम राजेंद्र अपरा पुत्रदायिनी। इसका नाम है अपरा एकादशी, जो कि प्रेत योनि से मुक्त करती है और यह संतान को जन्म देती है। लोके प्रसिद्धता याति अपराम यस्व सेवते। आज तक इस एकादशी को लोग करते हैं। गर्भ में मरने वाली संतान, यह एकादशी वंश वृद्धि बढ़ाती है और बच्चों को तरक्की देती है। इतना बड़ा महात्म भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी का वर्णन करते हैं। क्षत्रिय छात्र धर्मम युक्ता युद्धात् पलायते। इस एकादशी का व्रत करने वाले क्षत्रिय लोग कभी युद्ध छोड़ करके भाग नहीं सकते, ब्राह्मण कभी अपने रास्ते से पतित नहीं हो सकते और वैश्य लोग अपने व्यापार को फैल नहीं कर सकते और कनिष्ठ वर्ण के लोग बहुत बड़े शिल्पकार बन जाते हैं। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया। अपरा सेवनाथ सोपी पापम तुक्ताद्यम ब्रजेत। जान अनजान में होने वाले संपूर्ण अपराधों को समाप्त कर देती है अपरा एकादशी। काश्याम यत् प्रयाते पुण्यम ऊपर आगे निजमनाथ कहते हैं, हे राजन, अपरा एकादशी महात्म्य में मकरस्थ सूर्य में प्रयाग स्नान में जो फल प्राप्त होता है, काशी वास करने पर जो फल प्राप्त होता है, कुरुक्षेत्र में सूर्य के ग्रहण के समय पर जो फल प्राप्त होता है, गयायाम पिंडदाने न, गया जी में पिंडदान करने से इस फल की प्राप्ति होती है, वही फल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। जायन्ते मृणायैव एकादश्याव्रतम विना अपराम संपोष्य पूज्यत्वा त्रिविक्रमम। जो अपरा एकादशी का व्रत किए बिना मरण को प्राप्त होते हैं वह आत्म कल्याण के भागीदार नहीं बनते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को 11 का व्रत करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी एकादशी का उद्यापन भी कर दिया है उनको भी अपरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। कितनी बड़ी महिमाएं प्रेत योनि से मुक्त कर देती है। अब आइए मैं इसकी व्रत कथा आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा हुए थे महिध्वज, बड़े अच्छे राजा थे। इनका छोटा भाई बड़ा बदमाश था, उसका नाम था वज्रध्वज। एक बार दोनों में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो तलवार उठा करके छोटे भाई वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महिध्वज को समाप्त कर दिया। अकाल मौत मरने की वजह से वह बहुत बड़ा प्रेत बना और पीपल के वृक्ष पर रहने लगा। बहुत भारी कष्ट में था, बहुत ज़्यादा परेशानी में था, दिन रात रोता चिंगारता। एक दिन की बात थी, रास्ते में से महात्मा धौम्य जा रहे थे और महात्मा धौम्य उस वृक्ष के नीचे बैठे तो वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिमंत्रित किया। प्रेत सामने खड़ा हो गया और कहा कि क्या बात है, तू क्यों चीख रहा है? कहा, गुरुदेव, ऐसे ऐसे वज्रध्वज नाम का मेरा भाई और उसने मुझे मार डाला और मैं भयंकर प्रेत बना हूँ और भारी कष्ट में हूँ, मेरा उद्धार, मेरा कल्याण कैसे भी कीजिए। उसी समय धौम्य नाम के ऋषि ने अपनी अपरा एकादशी का पुण्य है संकल्प करके उस प्रेत को दे दिया और जैसे ही वह पुण्य उस प्रेत को दिया, वो दिव्य विमान पर बैठता हुआ भगवान के धाम के लिए चला गया। इतनी बड़ी महिमा यह अपरा एकादशी की है जो मैंने आपके बीच में रखी। वीडियो आगे जरूर भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। आप अपने पुण्य दूसरों को दे देते हैं तो दूसरों का कल्याण होता है और आपके पुण्य कभी भी कम नहीं होते। इसमें राजा अम्बरीश की एक कथा आती है। राजा अम्बरीश को लेने के लिए भगवान गरुण लेकर धरती पर आए, क्योंकि राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे। तो भगवान अपने धाम को लेकर के गए, गरुण पर बिठा करके, और पूछा कि राजन, तुमने जिंदगी भर 11 का व्रत किया है तो तुम क्या चाहते हो? तो राजा अम्बरीश ने कहा, भगवान, मुझे एक बार नरक का दर्शन करा दीजिएगा। कहा, तुम पुण्यात्मा हो, तुम्हें नरक का दर्शन कैसे होगा? कहा, भगवान, आपने मांगने के लिए बोला तो मैंने मांग लिया, मुझे नरक का दर्शन करा दो। तो भगवान ने यमराज को बुलाया और कहा, अम्बरीश को नरक का दर्शन कराइएगा। तो उस समय यमराज जब अम्बरीश को नरक के दरवाजे पर लेकर के गए तो अम्बरीश राजा ने कहा कि मैंने 11 के जो व्रत किए हैं उसका पुण्य सब नरक वाले लोगों को मिल जाए। जैसे इतना कह के संकल्प किया,
उसी समय यमराज की जंजीर से मुक्त होते हुए नरक में पड़े हुए सगरे लोग भगवान नारायण के बैकुंठ के लिए चले गए। तो इससे राजा अम्बरीश का पुण्य कम नहीं हुआ और ज्यादा हुआ है। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपनी अपरा एकादशी का व्रत अपने पूर्वजों को देना। यदि कोई अकाल मृत्यु के द्वारा मौत को प्राप्त हुआ है, जिसका उद्धार आत्म कल्याण अभी तक नहीं हुआ, तो यह अपरा एकादशी का व्रत उनका भी उद्धार कर देगी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी, अपरा एकादशी, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। 13 तारीख को ये एकादशी है, 13 मई को, और एक ही एकादशी है, 2 नहीं है। और ये एकादशी आप बड़ी श्रद्धा के साथ कीजिए। लोकानाम चितार्थाय तवाग्रे कथितमया पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लवेद। जो इस समय इस व्रत कथा को सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण दावा कर रहे हैं, उन्हें 1000 गौ माता के गौदान करने के बराबर फल प्राप्त हो रहा है। इतनी बड़ी महिमा है अपरा एकादशी की। आपको भी 1000 गौ माता के गौदान का फल मिला, क्योंकि आपने यह कथा सुनी है। तो ये छोटी छोटी वीडियो हम आपके पास तक भेजते रहते हैं। मेरे सामने ग्रंथ है और उसी के माध्यम से ये कथा हमने आपके पास तक भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे भेजना ना चूकें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। अपना ध्यान रखिए। आगे प्रदोष की वीडियो में फिर मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं। तब तक हर हर महादेव, घर घर महादेव। नमामि देवी नर्मदा।